अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मुझे चैनल में बताया है कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है वो इजी स्टेप से करवा कर बताएं, इजी मेथड से। आज मैं आपको इसके लास्ट पार्ट की जो वी आई है, लास्ट पार्ट ब्रैकेट 1/39 ब्रैकेट क्लोज, इसके जो बाहर है -1/2, इसको मैं आप 3 मेथड से इजी स्टेप से आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगी। चलिए मैं आपको समझाती हूँ अच्छी तरह, आपको बेहतरीन तरीके से, और आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास? एक्सरसाइज हमारे पास 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्वेश्चन से बुक से देख लें। और इसका पार्ट कौन सा है हमारे पास? इसका पार्ट लास्ट 1/39 ब्रैकेट में है ये, और -1/2। इसके मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगी। कितने स्टेप्स में? मेथड्स आपको मैं इसके 3 मेथड में बताऊंगी, 3 मेथड में। चलिए आपको मैं 3 मेथड में करके बताती हूँ। फर्स्ट मेथड, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो आपको मैं बताती हूँ। इसका फर्स्ट मेथड, चलिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है इसका? 1/39 -1/2। ठीक है, अब देखिए, जब ये ऊपर नीचे होते हैं, ये जो वैल्यू जो दी गई है कि अगर ऊपर नीचे होए तो ये जो नेगेटिव साइन है माइनस का, ये ख़त्म हो जाता है। 39/1 ब्रैकेट में डाला, अब ये ऊपर नीचे हो गया, 1 नीचे आ गया और 39 ऊपर चला गया, तो ये जो नेगेटिव का साइन है माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। अब हमारे पास, अब अगर हमको कटिंग करें तब भी, अब हमारे पास सिर्फ 39 बचेगा। 39 ब्रैकेट में आ जाएगा, 1/2 बचेगा हमारे पास। अब जब ये आए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ब्रैकेट के अंदर कुछ होता है, कोई भी वैल्यू होती है, और बाहर 1/1 कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो वो अंडर रूट में आ जाती है। 39 तो अंडर रूट में आ जाएगी। अब 1/2 है, 2 स्क्वायर होता है, जब हम इसको अंडर रूट में करेंगे, जब ये अंडर रूट में होगा तो ये इस तरह 1/2 हो जाएगा। अब ये इसको अंडर रूट में करेंगे, जो स्क्वायर है 1/2 है, तो ये नहीं आएगा। तो ये समझ लें कि अंडर रूट सिर्फ अंडर रूट 1/39 है। 1/2 हो तो सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है सिर्फ वो होती है, अगर हाल ही अंडर रूट हो। ठीक है, अब देखिए बाहर अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो समझ लिया 1/2 है। अब इसका अंडर रूट 39 इसका आंसर है। ठीक है, एग्जैक्ट। अब इसका सेकंड मेथड बताती हूँ मैं आपको। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट मेथड की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ओके, आपको 7 की सेकंड जो है मेथड, उसकी भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, चल हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड की। ये थोड़ा लॉन्ग है, ये फर्स्ट जो है ये शॉर्ट है, और जो सेकंड है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, और जो थर्ड है वो तो इंतहाई शॉर्ट है। चल हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/39, ये क्या है? पार्ट, ये पार्ट है। अब जब हम इसका एलसीएम लें, चलिए यहाँ पर लेते हैं 39, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लें, 3 × 13, ये कितनी बार है हमारे पास? 1 बार। -1/2 क्या है हमारे पास? -1/2। अब 3 1, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -39। ठीक है, 32।
अब हम इसको ब्रैकेट से ख़त्म करेंगे और इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर जाएगा, वो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। जब ये ऊपर नीचे होंगे, चाहे मैंने आपको यहाँ बताया है, जब ये ऊपर नीचे आएंगे तो ये जो नेगेटिव का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। अब ऊपर नीचे जाएगा तो ये जो नेगेटिव का साइन है माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। 2 बाई माइनस, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। ऊपर नीचे होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 13 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 1, ओके। अब ये 1 1 जो है ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 3.13, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया 2। हम इसे सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, अंडर बनाने के लिए हम इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़्यादा कर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 39 आएगा। 39 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2, तो फिर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अंडर रूट में कर लिया, 39 अंडर रूट में कर लिया। 1/2 जो है ये अंडर रूट अगर बाहर, जो अंडर रूट के बाहर है वो कुछ ना हो तो वो समझ लें 1/2 है स्क्वायर है इसका, तो ये फिर अंडर रूट 39 हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट है हमारे पास इसका थर्ड मेथड। इसका थर्ड मेथड, ठीक है। 1/39 माइनस 1/2, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इन दोनों को जब हमने आपस में यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर इसका यहाँ देखे, जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पर देखिए एलसीएम लिया, अब इसी स्टेप से बिल्कुल होगा। ये थोड़ा लॉन्ग है और यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट। 3 स्टेप्स में, बिल्कुल 3 स्टेप्स में है, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 13 ब्रैकेट में आएगा माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2। यहाँ पर अगर देखें, अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में अब जब ये ऊपर नीचे आएगा 39/1, तो ये जो नेगेटिव का साइन है ये हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा, जो ये नेगेटिव का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 3/13, अब इन दोनों को आपस में किया तो हमारे पास 39 1/2 आ जाएगा। आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। थर्ड मेथड जो है वो आपको मैं एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी खिचबिच बन गई है, चलिए यहाँ पर मैं आपको थर्ड मेथड समझाती हूँ। क्या है हमारे पास थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 1/39, ये क्या है हमारे पास पार्ट माइनस 1/2। अब क्या करना है, इस ऊपर नीचे लेकर जाएंगे 39/1। अब ये ऊपर नीचे है, तो ये नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद 39 आएगा, सिर्फ 39 इसे ब्रैकेट में करेंगे 1/2। अब इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 39 अंडर रूट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह है। अब देखिए यहाँ पर 1/39 है। अब देखें, अब ये ऊपर नीचे जाएगा तो हमारे पास 39/1, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। नेगेटिव का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा ऊपर नीचे जाकर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट 39 किया है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 39 आ जाएगा 1/2। उसके बाद 39 अंडर रूट, ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने फोर्थ इसके मेथड करवाए हैं, इसके कितने, फोर्थ मेथड करवाए हैं आपको मैंने इसके।
उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको रूटीन इसके मेथड करवाए हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। देखिए, मैंने आपको डिफरेंट मेथड से करके दिए हैं, पर इसका जो आंसर है वो सेम है। जो इसका आंसर है वो क्या है हमारे पास? सेम। अब देखिए, हमारे पास सारे की हैं हमारे पास, ये आगे मैंने आपको बताया है। जितने भी मैंने इसे आपको करवाए हैं ये सारे हमारे पास इसके आंसर सेम आए हैं। उम्मीद है कि जो आपको मैंने फोर्थ रूटीन जो पार्ट मेथड से करवाए हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है इसका 1/39 जो आप बता रहे थे कि इजी मेथड से और अच्छे तरीके से करवाएं, आपको मैंने 2-3 पार्ट्स में करवा ली है, मेथड से करवा ली है, फर्स्ट मेथड से लेकर फोर्थ मेथड तक। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देखिए, शॉर्ट मेथड से करवाए हैं और बेहतरीन तरीके से करवाए हैं। देखें, बहुत छोटे छोटे हैं और नखेल के आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये पार्ट कैसे लगा। थैंक यू।